नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबानियों ने सत्ता दम पर एक तरीके से कब्जा तो कर लिया है, सत्ता तो पा गई है अफगानिस्तान में, लेकिन इस बीच टकराहट बढ़ गई है दो गुटों में। अफगानिस्तान की सत्ता किनके हाथ में होगी और प्रमुख दावेदार दो निकल आए हैं। दरअसल तालिबानियों में आपस में ही भिड़ंत मची हुई है। मुल्ला अब्दुल गनी बरदार और हिब्तुल्ला अखुंदजादा के बीच टकराहट बढ़ गई है। दोनों के समर्थक आमने सामने हो चुके हैं। तो तालिबानियों ने एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी के लिए तालिबानियों में अंदरूनी जंग देखने को मिल रही है। ऐसे में आने वाले समय में एक बार फिर से टकराहट देखने को मिल सकती है। खास करके अंदरूनी कलह मच चुकी है। दोस्तों, इनके बारे में आपको बताएंगे आखिर कौन है इन दोनों में, खास करके मुल्ला अली गनी बरदार कौन है और हिजबुल्ला अखुंदजादा कौन है। दरअसल काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान के नेताओं ने अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिनमें कई बातें ये साफ हो गई कि तालिबान अपने देश में इस्लामिक कानूनों का मुकाबले से ही मुताबिक ही चलेगा। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, अटकलें तेज हो गई कि अफगानिस्तान का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि दोस्तों दो तीन बड़े नेता हैं। इस समय अफगानिस्तान की सत्ता के लिए तालिबान की तरफ से दो प्रमुख दावेदार आ चुके हैं और दोनों के समर्थक आमने सामने हो चुके हैं। दोनों के समर्थकों को लगता है कि इस बार उनके ही नेतृत्व वाला बने राष्ट्रपति। लेकिन टकराहट बढ़ गई है और टकराहट की सबसे बड़ी वजह यह है इन दोनों का नेतृत्व करता इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन बनेगा। दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के पहले जो नेता हैं वो मुल्ला अब्दुल गनी बरदार हैं। जी हाँ, जो तालिबान के सबसे बड़ा पब्लिक फेस है और वो मुल्ला उमर का दामाद है, जिनकी 2013 में मौत हो गई थी। मुल्ला उमर की तालिबान की पहली सरकार का सबसे बड़ा नेता था। 2001 में विदेश मंत्री अब्दुल गनी बरदार भी थे। मुल्ला अली गनी बरदार उन 4 लोगों में से एक हैं जिन्होंने वर्ष 1994 में तालिबान बनाया था। वर्ष 1996 में 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था तो उस समय वो उप विदेश मंत्री भी था। और वर्ष 2001 में अब अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बाहर कर दिया, तो उस समय भी यही मुल्ला बरदार नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ विद्रोह का प्रमुख चेहरा भी था। साल 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर दबाव बनाया कि वो मुल्ला बरदार को गिरफ्तार करे। उस समय मुल्ला बरदार कराची में छिपा था, इसलिए ISI ने उसे गिरफ्तार किया और 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा। यह सब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी और मुल्ला बरदार को अमेरिका ने तालिबान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर बना दिया। साल 2018 में अमेरिका ने उसे अफगानिस्तान से रिहा कराने के लिए दबाव बनाया और फिर उसे कतर भेजकर उसे 2020 में हुए दोहा शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी कराया। दरअसल मुल्ला बरदार को सत्ता मिलने पर कई नुकसान दिखाई दे रहे हैं। साल 2019 में जब तालिबान के 11 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल इमरान खान से मिला तो उनसे मुल्ला बरदार प्रमुख था। यानी अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए ये सारी कोशिशें पिछले 3-4 साल से चल रही थी और अब खबरें हैं कि मुल्ला बरदार को अफगानिस्तान की सत्ता मिल सकती है। अगर मुल्ला बरदार अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बन गया तो आतंकवाद को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल जाएगा, यहाँ से मुल्ला बरदार जैसे लोग आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप समझिए, मुल्ला बरदार को तो छोड़ो, अब टकराहट बढ़ गई है। हिब्तुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान की गद्दी का दूसरे दावेदार हैं और उनके समर्थक कहीं न कहीं सर्विस आक्रामक मोड में हैं। अफगानिस्तान की गद्दी हिब्तुल्ला अखुंदजादा को भी मिल सकती है, वो तालिबान के प्रमुख लीडर हैं। हिब्तुल्ला को तालिबान का खतरनाक कमांडर होने के साथ इस्लाम धर्म का विद्वान भी माना जाता है। अवैध संबंध रखने वालों को मौत की सज़ा देनी हो या चोरी करने वाले लोगों को हाथ काटने का फतवा जारी करना हो, यह सभी आदेश हिब्तुल्ला अखुंदजादा ने ही जारी किए थे। दरअसल हिब्तुल्ला को अलकायदा के चीफ का भी करीबी माना जाता है। साल 2016 में जब अमेरिका ने तालिबान के पूर्व प्रमुख अख्तर मोहम्मद मंसूर को एक ड्रोन हमले में मार दिया था, तो उसके बाद ही ये जिम्मेदारी हिजबुल्लाह को मिली थी। इस बीच अगर बात करें अख्तर मोहम्मद मंसूर, तो वहीं तालिबानी नेता हैं जिन्हें कांदार हाईजैक के आतंकवादी घटना में मसूद अजहर के रिहा होने पर उसे गले लगाया था और उस समय भी हिंदुस्तान उसका करीबी था, तो हिजबुल्लाह उसका करीबी था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप समझिए कि अगर हिजबुल्लाह को अफगानिस्तान की सत्ता मिल गई तो उसके भी सारे पाप धुल जाएंगे और लोग ये भूल जाएंगे कि 22 साल पहले रिहा होने के बाद जब मसूद अजहर तालिबान की मदद से पाकिस्तान पहुंचा था
तो पाकिस्तान लौटने पर उसका भव्य स्वागत हुआ था। उस समय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का एक बड़ा अधिकारी खुद गाड़ी चलाकर उसे रिसीव करने पहुंचे थे। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के लिए इस रेस में 2 और आतंकवादी शामिल हैं। इनके नाम सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क का सुप्रीम लीडर है और आतंकवादी ISIS का करीबी है। दूसरा मुल्ला याकूब, जो तालिबान के मुख्य संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। तो दोस्तों, अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुर्सी एक ऐसी चीज़ है जिस वजह से अब सब आमने सामने भिड़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सारी टकराहट अब भारी पड़ने वाली है और ये सारी की सारी टकराहट तालिबानियों पर ही भारी पड़ने वाली है और अंदरूनी कलह कुर्सी को लेकर मची है। तो अब देखने की बात होती है कि इससे क्या होता है। लेकिन अगर बात करें तो काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सबसे डर अगर किसी को है तो वहाँ की महिलाओं में है। अफगानिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 80 लाख है, जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ 85 लाख है। इनमें से सिर्फ 30% महिलाएं ही लिखना पढ़ना जानती हैं। पिछली बार ने शरिया कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए लड़कियों के स्कूल जाकर पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी और इस बार भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। बुर्का नहीं पहनने पर महिलाओं को कोड़े मारे जाते थे और महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा महिलाओं को ऑफिस जाकर काम करने की इजाज़त नहीं थी। अफगानिस्तान की 1 करोड़ 85 लाख महिलाओं का डर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ के ज़्यादातर प्रांतों में बाज़ार बंद है। जब भी बुर्के की दुकानें खुली हैं तब भी बुर्के की दुकानें खुली हैं। इन दुकानों पर बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का खरीदने के लिए पहुँच रही हैं और बुर्के की मांग अचानक बढ़ने से इनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। दुनिया भर में ऐसी कई बड़ी संस्थाएं हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं जो महिलाओं के उत्थान और उनके पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की वकालत करती हैं। फेमिनिज्म यानी महिला सशक्तिकरण के नाम पर इन संस्थाओं और NGO को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है, लेकिन आज तक अफगानिस्तान में महिलाओं का भविष्य अंधकार की तरफ जाता दिख रहा है और ये सब संस्थाएं वर्तमान समय में गायब हैं, चंपत हो चुकी हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के सामने आखिर हम कैसा फेमिनिज्म बात करें। यानी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात अफगानिस्तान में तालिबान के सामने नहीं होती दिखाई दे रही है। तो ये हाल चाल हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब 2 गुटों में टकराहट बढ़ चुकी है। इस बीच एक और खबर ले लेते हैं। अफगानिस्तान में राज के लिए तालिबान का प्लान तैयार, लोकतंत्र का खात्मा, पूर्व सैनिकों से बनेगी नई फौज। अफगानिस्तान की सत्ता पूरी तरीके से तालिबान के हाथों में आ गई है, जिस वजह से वहाँ नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो कहा जा रहा है धीरे धीरे रुख साफ हो चुका है। अब संगठन के वरिष्ठ सदस्य ने एक इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि फिलहाल आने वाले समय में तालिबान का प्लान जो है वो लोकतंत्र का खात्मा रहेगा और पूर्व सैनिकों से बनाई गई नई फौज जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उस पर काम करेगी और नए फौज जो पूर्व सैनिक थे उनसे बनी नई फौज काम करेगी और वहाँ लोकतंत्र की जगह शरिया कानून लागू करने की बात कही गई है। इंटरव्यू में तालिबान के वरिष्ठ नेता वहीदुल्लाह हाशमी ने कहा है कि अफगानिस्तान पर अब एक परिषद शासन कर सकता है, जबकि इस्लामी समूह के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अंखुजादा परिषद के नेतृत्व करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अब बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों अब आपस में ही तालिबानी भिड़ते नजर आ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले। तो दोस्तों